मैंने पिछले 13 दिन से मैं अपने चैलेंजेस को टास्क को पूरा कर रहा हूँ। तो ये जो मोटिवेशन मिलेगा ना, ये जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, ये आपको वहां पे ले जाएगा जहां हमें हर पेपर में ब्लड एंड रिलेशन का भाई 1 से 2 क्वेश्चन होने वाला है। पेट है, पक्का है, कोई डाउट मत रखना। पुली के क्वेश्चन होंगे। पुली ठीक है, कहाँ देखी होगी आपने? अगर किसी ने कुआं देखा है तो जो है ना, जिसे ऐसे ऐसे रस्सी खींचते हैं, वो है पुली। ठीक है, आटे चक्की में भी इसका यूज होता है। तो पुली बेसिकली ये हमारा है। Hello, my dear student and future designers. Welcome back to all of you in the amazing platform of Physics वाला डिजाइन एंड आर्क। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे बात करता हूं, सराउंडिंग से कनेक्ट होना है। सराउंडिंग से कनेक्ट होना है क्या? ये आप अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी भी इंप्रूव हो, अगर आपको पेपर पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता है, टॉपिक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में नहीं पता है, निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं पता है, या डिफिकल्टी या क्वेश्चंस फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता है, आप हमेशा प्रॉब्लम फेस करेंगे। और क्लासरूम में जब पेपर दे रहे होगे ना, वहां पे आपको बहुत प्रेशर होने वाला है और आप ह्यूमन एरर्स करेंगे। तो इन सब से बचने के लिए आज का सेशन होने जा रहा है। हमारा लेक्चर नंबर 1 है डिजाइन फाउंडेशन बैच में बेटा। और हम यहाँ देखने क्या वाले हैं, ओरिएंटेशन टू द रीजनिंग सेशन। कंप्लीट डिजाइन में रीजनिंग जो आती है ना, वो एनआईडी हो, वो यूसीड हो, वो निफ्ट हो, उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में बात करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स को टॉपिक्स को देखेंगे, उनकी डिफिकल्टी को देखेंगे। मैंने बहुत डिटेल में सिलेबस बनाया है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उस स्लाइड को देख के ही दोस्तों आपको पूरी रीजनिंग के बारे में आइडिया लगेगा। वहां पे मैंने डिफिकल्टी को बताया है, पेपर वेटेज को बताया है, इंपॉर्टेंस लेवल क्या है, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, इन सबको वहां पे मैंने एक चार्ट में डेवलप किया है। आपको बहुत उससे क्लियर होगा। तो इन सारी चीजों को समझते हैं, आज इस सब्जेक्ट्स की सराउंडिंग को समझते हैं, जिससे आगे चल के बेटा हम रीजनिंग जहां भी हमारे जिस भी एग्जाम में आ रही हो, उसमें नंबर 1 तरीके से बिहेव कर सके, रिएक्ट कर सके। और एक बात और, ये थोड़ा सा आसान है अगर कंपेयर करते हैं अदर सब्जेक्ट से। तो हमारा एम यहाँ 25 में 18 क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। हमारा एम यहाँ 25 में 25, 24 या 23 क्वेश्चंस होगा। अगर इजी है, नंबर मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना पूरे नंबर यहाँ पे स्कोर करें। सो दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, ओरिएंटेशन टू द रीजनिंग सेशन। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं दोस्तों, हमारी नजर चोटी पे होनी चाहिए, एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई पे होनी चाहिए, लेकिन हमारे हर स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू हमें उसे आगे बढ़ना होगा। जब हम छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे टारगेट बनाते हैं, तो बेटा हम मोटिवेटेड फील करते हैं। अच्छा यार, आज का ये मेरा टास्क था, चैलेंज था, मैंने तो पूरा कर लिया। मैंने पिछले 13 दिन से मैं अपने चैलेंजेस को, टास्क को पूरा कर रहा हूं। तो ये जो मोटिवेशन मिलेगा ना, ये जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, ये आपको वहां पे ले जाएगा जहां हमें जाना है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। हम एक साथ इस सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, हम एक साथ निकालेंगे, टुगेदर मिलके एक साथ इसको क्रैक करेंगे दोस्तों। और रीजनिंग में पूरे स्कोर करना है। कई बार बच्चों के मन में आता, अरे ये तो हलवा है, ये तो सरल है सर, मैं तो बैठे बैठे यूं सॉल्व कर देता हूं। हाँ, यूं सॉल्व कर देते होगे, मानता हूं, लेकिन हमें यहाँ पूरे में पूरे मार्क्स चाहिए। हमारे पेपर में रीजनिंग के 100% में जो मार्क्स हैं, वो मार्क्स हमें यहाँ पे निकालने हैं चाहिए। क्यों? क्योंकि ईजी है, लेकिन हम अपने बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। हम अपने डिसिप्लिन, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे। थोड़े इनपुट देते हुए बेहतरीन तरीके से इसमें स्कोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। जैसा एक बार पहले रीजनिंग के बारे में देख लेते हैं, होता क्या है, क्योंकि ये स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, आपने पढ़ा होगा, सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, पर रीजनिंग हमारे स्कूल में डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं है क्या रीजनिंग। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल, इस पे ध्यान देना। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग समथिंग इन अ लॉजिकल वे इन ऑर्डर टू फ्रॉम अ कंक्लूजन जजमेंट। माने किसी चीज के बारे में एक जजमेंट डेवलप करने के लिए, एक फाइनल कंक्लूजन, जिसे बोलते हैं ना निचोड़ क्या, फाइनल वर्ड, हम जो फाइनली बोलना चाहते हैं, भाई ये सब कुछ क्या कर दिया, निचोड़ दिया, ये चीज रिजल्ट में आया है। तो जो फाइनल वर्ड्स होते हैं दोस्तों, वो डेवलप करने में ये सब्जेक्ट डील करता है। ये किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, किसी स्टेटमेंट के बारे में हो सकता है, किसी डायग्राम के बारे में हो सकता है, किसी सिचुएशन के बारे में हो सकता है, हमारे फाइनल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, जैसे रीजनिंग में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं इसमें। तो दोस्तों आइए कैटेगरीज देख लेते हैं। वर्बल के क्वेश्चन होंगे। अब वर्बल क्या है, जब मैं बोल के अपनी सिचुएशन बता सकूं, मुझे भूख लगी है,
वो मेरे भाई के, बहन की, मम्मी के, नाना के पापा हैं, ऐसे। तो मैं अपनी सिचुएशन को बोल के बता पा रहा हूँ। जब मैं अपनी सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी हैप्पीनेस को या किसी चीज को बोल के बता सकूं तो बेटा वो क्या कहलाता है, वर्बल रीजनिंग। जैसे आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, या जहां मेरे बच्चे को उसके एंड रिजल्ट के बीच में प्रॉब्लम आ रही है उसे दूर करना मेरी हैप्पीनेस है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल। अब क्या है, लॉजिक बेसिस पे। यहाँ कोई फॉर्मूला, कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, हमें लॉजिक्स लगाने होते हैं। दोस्तों लॉजिक कई बार स्ट्रांग होते हैं, लॉजिक कई बार वीक होते हैं, पर हमें लॉजिकल पॉइंट्स पे उसमें इनपुट करना होता है, ये लॉजिकल रीजनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, नो, ओके, नॉन, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। नॉन वर्बल, हम बोल के कुछ नहीं बता पा रहे हैं, हम किसके थ्रू बताएंगे, हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे। मैं परेशान हूँ तो मैं फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे करूंगा, मैं बहुत खुश हूं, मैं ब्लश कर रहा हूं, तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन वैसे होंगे। जब हम बोल के ना बता पाएं, डायग्राम या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बताएं, वो नॉन वर्बल होगा। एंड द लास्ट वन फ्रेंड्स, मैकेनिकल रीजनिंग, जहां पर हम कहीं ना कहीं मशीन्स, स्क्रू, गियर, पुली, लीवर, मशीन वर्क, पावर, फोर्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ 8th और 10th के बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, वो यहाँ पे हमारा मैकेनिकल रीजनिंग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्त, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, मेरे कहने पर मत जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना अगर लगे तो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बेटा जहां पे इसके क्वेश्चंस आते ना हो, और भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है बच्चा, सर ये तो इजी पार्ट है, मुझे तो यार रीजनिंग आता है, सर क्या दिक्कत है, मैं तो फोड़ दूंगा, मैं निकाल लूंगा। सही है दोस्त, मैं मानता हूं, मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूं, लेकिन कभी कभी हमारा एम, जैसे मान लीजिए रीजनिंग के आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आए हैं, सर मुझे 18 मिल गया, मैं हैप्पी हूं, सर मुझे 19 मिल गया, 20 मिल गया, मैं हैप्पी हूं। नहीं, अगर कोई चीज आसान है दोस्तों तो 25 में से हमें 25 चाहिए, मुझे यहाँ 25 या 24 या 23 ऐसे मार्क्स चाहिए। एक दो प्लस क्वेश्चन की मैं प्लस माइनस रखता हूँ, ह्यूमन एरर हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, करता आया हूँ, आप भी करेंगे, लेकिन मुझे 25, 23 या 24 मार्क्स चाहिए। अगर कोई चीज़ इजी है, स्कोरिंग है, तो हम क्यों पीछे हटें उसमें। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन होकर अगर हम इनपुट देते रहेंगे, अभी टाइम भी बताऊंगा आपको, 30-40 मिनट्स पढ़ते रहेंगे, ये सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। ये तो बोल रहा है मुझसे नंबर ले लो, ये सब्जेक्ट तो आगे बोल के चिल्ला रहा है खड़ा होके, भाई नंबर बट रहे हैं, मुझसे नंबर ले लो, हम ना ले पाए तो कमजोरी, कमी हमारी होगी, और ये कमी मैं होने नहीं दूंगा। मेरा प्रॉमिस है, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट की लिस्ट में इन सब्जेक्ट्स का नाम होगा, मैं ये कमी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ 30, जैसे बताया 30 to 90 मिनट्स, थोड़ा सा सब्जेक्टिव केस है दोस्तों। अगर बहुत अच्छी है तो आप 30-40 मिनट्स पढ़ें, थोड़ा सा वीक है तो आप 90 मिनट्स है। अगर आप डिसिप्लिन होके रेगुलर बेसिस पे 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स, माने मोटे तौर पे 1-1.5 घंटे की पढ़ाई अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो ये आपको 25 में से 25 देगा, इसमें बिल्कुल डाउट मत रखना मेरे दोस्त। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, हाँ, डिफिकल्टी लेवल इजी एंड इजी प्लस है। इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा थोड़ा ध्यान से करेंगे, इजी क्वेश्चन से इजीली कर लेंगे। बच्चों अबाउट एजुकेटर, जैसे आप जानते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए हम किससे पढ़ने जा रहे हैं, हम एक बहुत लंबा सफ़र तय करने जा रहे हैं साथ में दोस्तों। तो आपको एजुकेटर के बारे में पता होना चाहिए, कौन है, ग्रेजुएशन में क्या किया है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों हमें पता होनी चाहिए। और इससे इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमें न्यू को मजबूत करना है। ये आज का ओरिएंटेशन है क्यों, ये भी मन में आ रहा होगा, सर सीधे टॉपिक स्टार्ट कर देते, ये कर ही क्यों रहे हैं। नहीं बेटा, हम हमेशा बिल्डिंग की बात करते हैं, यार बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, कितना स्पेस मैनेजमेंट कितना अच्छा है, क्या कभी हमने न्यू की बात की, यार न्यू कितनी अच्छी है, कितनी मजबूत खूबसूरत न्यू है, नहीं ना, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग की खूबसूरती इस न्यू पे है दोस्त, ये याद रखना। तो इसलिए ये ओरिएंटेशन सेशन बहुत जरूरी है। सिलेबस क्या है, कितनी डिफिकल्टी है, वेटेज क्या है, कौन कितने टाइप्स हैं, सबको डिटेल में बहुत कीन होके बहुत अच्छे से समझना जरूरी है दोस्तों, इसलिए ये आज का सेशन है। सो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, पूरी तरीके से यूजफुल है। जब आप सराउंडिंग्स के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं ना, कनेक्टेड होते हैं, तो आपका एक अलग लेवल ऑफ आपका बेटा कॉन्फिडेंस आता है। बाय द वे, हाँ 12 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 12 साल से इस लाइन में हूँ, मैंने अलग अलग डोमेन में अलग अलग पेपर्स में बेटा अपनी सर्विसेज दी हैं। डिज़ाइन लाइन में अगर बात करते हैं, डिज़ाइन एंड आर्क में, तो इन एग्जाम्स में है, 1 डे एग्जाम्स में मैंने पढ़ाया है बेटा।
मैंने अपना ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन की बात करते हैं बेटा, तो मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, डबल ई ब्रांच से, डबल ई ब्रांच से मेरा बीटेक है, ठीक है। मैंने बीएड भी किया है साथ ही साथ। और बेटा मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के आरसीए डिपार्टमेंट में, रीजनल कोचिंग अकेडमीज जो होती हैं उनमें, और बहुत से गवर्नमेंट इस कोचिंग स्कीम्स में जो सोशल वेलफेयर के लिए होती हैं, लाइक फाइनेंशियली वीक सेक्शन है या कोई ऐसे सेक्शन है तो जिनको सपोर्ट की जरूरत है, तो वहाँ पर मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं बेटा। जैसे मैंने बताया, पेपर निकलेगा एक एक पोर्शन, एक एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने से। और आज हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग, तो अब मैं आपके साथ इसका डिटेल सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने टेबल फॉर्मेट में पूरा ये आपके लिए प्रिपेयर किया है। इससे हमारा कंपैरिजन आसान हो जाता है और हम एक झटके में, एक नज़र में सारी चीज़ समझ जाते हैं। हो सकता है आप अभी ये वीडियो देखें और कुछ समय बाद आप दोबारा इस चीज़ को देखना चाहें, तो आपको पूरा वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है बेटा। आप सीधे इस वाले पोर्शन पे आइएगा, इस चीज़ को देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इतने क्वेश्चन से ये डिफिकल्टी, इतने पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे चल के जैसे आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने रैंकिंग अरेंजमेंट पढ़ा, 6 टाइप हैं और आपको 4 ही टाइप्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, आ रहे हैं, तो मतलब 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं जो आपको करने चाहिए, जो आपको उस वीडियो को दोबारा देखना चाहिए। तो ये आइडिया लग जाता है। इसके साथ साथ कौन चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख के कि अच्छा 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इसको देख के बेटा हमें उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया लग जाता है। तो ये मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए, ताकि मेरा बच्चा अच्छे से इस चीज़ को समझ जाए, उसको कहीं डाउट ना हो, और कभी दोबारा डाउट हो तुरंत आके इस चीज़ को देख के तुरंत अपना टाइम उसका कहीं ना कहीं वेस्ट ना हो। सो वर्बल, नॉन वर्बल, मैकेनिकल की बात की, तो उसमें सबसे पहले वर्बल रीजनिंग। दोस्तों अब मैं आपको वर्बल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बताने जा रहा हूँ। आराम से एक एक चीज़ बताऊंगा, बहुत आराम। देखो बेटा ये वीडियो बहुत डिटेल में होने वाला है, बहुत आराम से मैं सब डिस्कस करूंगा, तो आप भी उसी आराम से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लीजिएगा। नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, लॉजिकल वेन डायग्राम। सर्कल वाले ना अलग अलग सिचुएशन दी जाती है, उनका सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन देना होता है। 2 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि पूरी रीजनिंग ही इजी है। अगर कुछ टॉपिक्स को चुनिंदा छोड़ दें बेटा, तो आप मान के चलो 99% रीजनिंग ही हलवा इजी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस आई है, 0 से 1 क्वेश्चन। लॉजिकल वेन डायग्राम के आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मोटे तौर पे मान के चलो बेटा कि आपको यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और बता दूं पहले, आपको इस सिलेबस में कुछ टॉपिक रेड कलर से दिखेंगे, कुछ कुछ थोड़े थोड़े ऐसे टॉपिक हैं जो रेड कलर से हैं। जो टॉपिक आपको रेड कलर से दिख रहा है उस टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, थोड़ा सा ज़्यादा इनपुट करके करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ब्लड रिलेशन, 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, किसी बुक से कहीं से लगा लो 3 से चौथा टाइप नहीं दिखेगा, प्रॉमिस है। इजी प्लस डिफिकल्टी है वेरी हाई, 1 to 2 क्वेश्चन हर पेपर में। ब्लड एंड रिलेशन का भाई 1 से 2 क्वेश्चन होने वाला है, पेट है, पक्का है, कोई डाउट मत रखना इसका। नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 6 टाइप के क्वेश्चन। भाई अगला क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, ईस्ट गया, नॉर्थ गया, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। वेरी हाई डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वेरी हाई है, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इससे हमारे पेपर में आते हैं। क्लियर दोस्त, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है सिटिंग अरेंजमेंट, वो सर्कल वाले क्वेश्चन ना, वो ए के 3rd राइट में है, वो बी में है, वो स्ट्रेट फेस कर रहा है, तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हमारे आते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये जो टाइप्स मैं करा रहा हूँ, जब हम आगे कंटेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को बेटा अपने, तो आपको यही सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। जो मैं अभी बता रहा हूँ वही चीज़ आपको आगे भी डिलीवर होगी। मॉडरेट डिफिकल्टी, थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि डेटा बड़ा होता है, डेटा बड़ा होता है, तो इसलिए हमें इसे समझ पाने में या इनपुट कर पाने में कभी कभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ टफ है, लेकिन हमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ मॉडरेट है, इंपॉर्टेंस भी मॉडरेट है, और 0 to 1 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का जब भी क्वेश्चन आता है तो उस एक क्वेश्चन में अंदर 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रैंकिंग अरेंजमेंट, 6 रैंकिंग अरेंजमेंट बेसिकली रैंक लाइन में कौन पहले है, कौन बाद में है, बीच में कौन है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं रैंकिंग अरेंजमेंट में। इजी है और बेसिक है, 0 to 1 क्वेश्चंस है। कंपैरिजन ऑफ रैंक, ये तीनों एक ही,
ये तीनों एक ही बैकग्राउंड पे बेस्ड हैं, ठीक है। बुक्स में आपको अलग अलग दिया हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसे मेंशन किया है। अगला है कंपैरिजन ऑफ रैंक। यहाँ पे 5 से 6 लोग होते हैं, उनके वेट, उनके हाइट, उनके मार्क्स को बेसिकली कंपेयर करते हैं। बेसिकली रैंकिंग का ये पार्ट है, अलग से कुछ नहीं है। 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं, ईजी, बेसिक एंड 0 to 1। नेक्स्ट वन, अल्फाबेट टेस्ट। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट एंड अपोजिट ऑफ अल्फाबेट की बहुत प्यारी सी थ्योरी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। ये उसी के क्वेश्चंस होंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अल्फाबेट टेस्ट पे 5 तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें बेटा वॉवेल, कॉन्सोनेंट वाले, फॉलोवर, प्रीसीडेड बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सब मोर टॉपिक। अब आते हैं बेटा हम वर्बल के अपने कुछ और टॉपिक्स पे, पर उससे पहले बेटा ये चार के चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे हमारे पेपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पर इनमें भी सीरीज के बारे में कुछ और चीजें आपको बताऊंगा अभी आगे। नंबर 1 क्लासिफिकेशन, जिसे फाइंड द ऑड वन आउट या ऑड मैन आउट बोलते हैं। 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मॉडरेट, वेरी हाई, 1 to 2 क्वेश्चन। एनालॉजी, सेम चीज, एनालॉजी कंपैरिजन बिटवीन सिचुएशंस जिसे बोलते हैं। मॉडरेट है, वेरी हाई डिफिकल्टी, 1 to 2 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, मॉडरेट, हाई, 1 to 2। कोडिंग डिकोडिंग क्या, मैं चाहता हूँ, मैंने एक कोड बनाया, कोड बनाते हैं ना लोग, मैंने चाहता हूँ आप कोड बनाओ, वो कोई और ना समझ पाए। डिकोडिंग माने पूरा मोहल्ला समझ गया। मैंने कोड बनाया भाई, मैं चाहता हूँ अगला समझे जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, और कोई ना समझे। वो तो ना समझ ठहरे, वो नहीं समझ पाए, पर पूरा मोहल्ला जान गया है कि ये चीज़ ऐसी थी, ठीक है। अब आते हैं सीरीज पे। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मेरे स्टेटमेंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो मैंने एक्सपीरियंस से आप बच्चों के साथ सीखी है। आपको सीरीज को एक टॉपिक नहीं मान के चलना है। सीरीज इज नॉट जस्ट अ टॉपिक फॉर यू, ये आपकी माइंड एक्सरसाइज है। दोस्तों आपको पर डे बेसिस पे 2 से लेके 10 के बीच के क्वेश्चन सीरीज के लगाने हैं। फिर सुनते जाइए अभी जो बता रहा हूं। आप 2 लगाएं या आप 10 लगाएं या 5 लगाएं, या आपके सिचुएशन आपके टाइम के बेसिस पे है, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 के बीच के सीरीज के क्वेश्चंस रोज आपको लगाने हैं। दोस्तों ये आपके माइंड की एक एक्सरसाइज है, जिससे आपका माइंड का आईक्यू लेवल, आपके माइंड की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप बेटर ऑब्जर्व कर पाओगे, आप बेटर विजुलाइज कर पाओगे। सो ये एक माइंड एक्सरसाइज के तौर पे है, और अगर आप इसको बेटा 1 साल फॉलो कर लेते हैं या कुछ समय फॉलो कर लेते हैं, आप अपने में एक बहुत बेहतर चेंज देखेंगे अपने माइंड की कैपेबिलिटी लेवल पे। सो ये मैं आपको बहुत फोर्सली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि इसको टॉपिक मत मानिएगा। पर डे इसके 2 to 10 के बीच में क्वेश्चन जितने आपसे हो सके आप लगाइएगा। ये मत सोचिएगा पेपर में आएगा नहीं आएगा, अरे ना बाबा ना, साइड में हटाओ हटाओ, ये सब एक चीज है, नहीं चाहिए भाई हमें वो। हमें ये क्वेश्चन रोज के रोज लगाने हैं, और आप अपने में 3 महीने में, कुछ समय में बहुत बेहतर चेंज देखेंगे बेटा, ठीक है। सीरीज 3 टाइप है, वेरी वेरी हाई, देखिए किसी का ही मेंशन नहीं था, यहीं पे है, और 2 से 4 क्वेश्चन थे। और इसके क्वेश्चन दोस्तों मैं अगर थोड़ा और डिटेल में ले जाऊं ना, तो इसके क्वेश्चन तो ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं जहां मेंशन नहीं होता कि ये एज अ सब्जेक्ट आने वाला है, तो आप इंपॉर्टेंस का आइडिया लगा लीजिए, ठीक है। तो इसको करिएगा, ये आप इसको प्लीज फॉलो करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्लॉक के 6 टाइप के क्वेश्चन हैं, घड़ी वाले, 180 डिग्री, 90 डिग्री, राइट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। मॉडरेट है, बेसिक है, 0 से 1 क्वेश्चन है। कैलेंडर, फाइंडिंग द डे, डे बताना होता है, मंथ का डे बताना होता है, लीप ईयर बताना होता है, सेम कैलेंडर ईयर, कैलेंडर के 6 क्वेश्चन, मॉडरेट मॉडरेट 1 to 2। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में प्लस को हटा के माइनस कर दें तो आउटकम क्या होगा, माइनस को प्लस कर दें तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन है। 3 है, इजी, बेसिक और 0 to 1। तो ये हमारे वर्बल के कुछ और टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैंने बताया, सब कुछ मेंशन है, मैं आपको हल्का हल्का डिक्टेट करते चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, लेकिन सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। नाउ मूव टू लॉजिकल। अब हम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस की तरफ। इससे पहले जो हमने देखा बेटा वो वर्बल था, अब हम आए हैं लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस की तरफ। लॉजिकल माने क्या होता है पहले समझते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, जब हम किसी सिचुएशन पे, कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, जैसे डायरेक्शन में मुड़ो टर्न राइट, तो आप ऐसे इतना ही मुड़ोगे,
मैंने बोला गो टू ईस्ट, ईस्ट इस डायरेक्शन में, तो आप इधर चलोगे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है बेटा कि कोई रूल, सेट ऑफ रूल या कोई फॉर्मूला स्ट्रक्चर नहीं होता है। वहाँ पे क्या करते हैं हम, वहाँ वो लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ कोई रूल नहीं है, हम लॉजिक्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वो लॉजिक्स कई बार मेजरली कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट होते हैं और कई बार माइनरली कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, चैप्टर लॉगिथम 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इजी है, हाई है, 0 to 1 लॉगिज्म के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है, जिसमें हम अपने सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसे देखते हैं, तो आगे खैर देखेंगे। नेक्स्ट है डेटा सफिशिएंसी, 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इजी, बेसिक, 0 to 1। इसके क्वेश्चंस थोड़े से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लॉगिज्म के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ओके। अब स्टेटमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक्स हैं बेटा ये स्टेटमेंट बेस्ड हैं। इनमें एक स्टेटमेंट होता है और फिर टॉपिक के नेचर के बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे उन पे अब रिएक्ट करते हैं। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट आप लोगों को चाहिए था, आर्गुमेंट हर बात पे आर्गुमेंट करनी है ना, तो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं, आर्गुमेंट का मतलब हमेशा अपोज ही नहीं होता है। आर्गुमेंट मीन हम सपोर्ट भी करते हैं, हम फेवर भी करते हैं सिचुएशन में। तो एक क्वेश्चन है, इजी है, बेसिक है, 1 to 2। सेम स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, अज्यूम कर रहे हैं, सच नहीं पता, सोच रहे हैं होगा या नहीं होगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, रीजन एंड असर्शन। सो ये हमारे टोटल सबकी सेम डिफिकल्टी है, सेम प्रेजेंस है पेपर में, पर इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखिए यहाँ मैंने हाई मेंशन किया है, ज़्यादातर देखा गया है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्योंकि ये कंक्लूड करता है, फाइनल वर्ड से बोलता है, तो इससे थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं औरों के कंपैरिजन में। तो ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस था। ठीक है, थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन होकर, यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, थोड़ा थोड़ा इसमें टाइम देंगे तो हम बेटा कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छे से कमांड डेवलप कर सकते हैं इस पर। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसको या तो थोड़ा कम पढ़ते हैं बेटा या नहीं करते हैं। तो अगर हम दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा इनपुट दे रहे हैं तो आउटकम भी उसी डायरेक्शन में हमें मिलेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैकेनिकल रीजनिंग। अब हम मैकेनिकल रीजनिंग का सिलेबस देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या है, लीवर के क्वेश्चन होंगे, 3 टाइप्स है, 0 to 1 इसकी प्रेजेंस होगी। पुली के क्वेश्चंस होंगे, पुली। ठीक है, कहाँ देखी होगी आपने, अगर किसी ने कुआं देखा है तो जो है ना जिसे ऐसे ऐसे रस्सी खींचते हैं वो है पुली। ठीक है, आटे चक्की में भी इसका यूज होता है, तो पुली बेसिकली ये हमारा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं 0 to 1। स्प्रिंग, पेन होता है, पेन देखा होगा आपने, तो वो स्प्रिंग रहती है। तो स्प्रिंग में 2 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, सीरीज और पैरेलल, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है गियर। ठीक है, 0 to 1 क्वेश्चन है, मॉडरेट यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। गियर के क्वेश्चन इन सब में थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है स्क्रू का क्वेश्चन है, ऐसे है। फिर नेक्स्ट है वर्क पावर फोर्स, इसको ध्यान से देखिएगा। 8th और 10th लेवल के जो बेसिक वर्क पावर फोर्स के कॉन्सेप्ट हैं, एक बेटा आउटकम्स हैं, थ्योरम्स हैं, उनके बेसिस पे यहाँ क्वेश्चन आते हैं। इससे ऊपर के लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं होता, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी लॉजिक्स के साथ इन्हें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंस आई है, 1 से 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मशीन बेस के क्वेश्चन होते हैं, कैसी मशीन है, मैक्सिमम पावर कहाँ से लगेगी, कटिंग करनी है तो किस पॉइंट पे रखें ताकि आउटकम बेहतर मिले। मशीन बेस के क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, मैकेनिकल रीजनिंग का आ गया। ठीक है, ये हर एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन है रीजनिंग का पार्ट, रीजनिंग का सिलेबस, इसलिए मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम में आती है, कुछ ऐसे एग्जाम में जिसमें नहीं आती है। लेकिन दोस्तों हमारी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। मुझे ये नहीं पता है कि अभी तक आई है, ये नहीं पता, लेकिन अगली बार आ जाए या ना ये नहीं पता। तो हम अपनी प्रिपरेशन पूरी लेके चलेंगे ताकि हम जब टॉप कॉलेजेस सोच रहे हैं या टॉप रैंक देख रहे हैं बेटा, इसमें कहीं से हमें कोई कमी देखने को ना मिले। ठीक है, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट वन नॉन वर्बल रीजनिंग। अब ये नॉन वर्बल क्या है, जैसा स्टार्टिंग में बताया था ना, अगर मैं अपनी सिचुएशन को बोल के बता पा रहा हूं, अगर मैं ये बोल के बता पा रहा हूं कि मेरी सिचुएशन क्या है, तो ये वर्बल रीजनिंग है। लेकिन अगर मैं अपनी सिचुएशन को बोल के नहीं बता पा रहा हूं बेटा, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब इसमें डायग्राम बेस के क्वेश्चंस होते हैं।
डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आइए, और डिज़ाइन और आर्क के फील्ड में डायग्राम बेस्ड के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बेटा, तो इस पर हमें थोड़ी सी अच्छी सी मेहनत करनी होगी, पर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है और सबसे कम प्रैक्टिस की डिमांड करती है। अगर आप और तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस की कंपेयर कर रहे हैं तो मिनिमम प्रैक्टिस के साथ आप इसमें बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको समय दे दीजिए, थोड़ा सा इसको टाइम दे दीजिए, ये आपकी बन जाएगी। ये कह रही भाई मुझे से नंबर ले लो, मेरे सारे नंबर फ्री में बट रहे हैं, ले लो। हाँ, बस हमें क्या चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ इसे अप्रोच करें। आइए देखते हैं नॉन वर्बल सिलेबस, देखते हैं। काफ़ी बड़ा सिलेबस है लेकिन बहुत आसान है और बहुत छोटे छोटे टाइम में, बहुत छोटे छोटे उसमें आप इसे कमांड डेवलप कर सकते हैं। मिरर इमेज, भाई घड़ी है, सामने शीशा रख दिया, क्या इमेज आने वाली, इसमें 9 बज रहे हैं, इसमें क्या दिखेगा, मिरर इमेज क्वेश्चन है। या ये तो मैंने क्लॉक के रिस्पेक्ट में बात की, एक अल्फाबेट है, कोई कुछ लिखा है, कोई नाम लिखा है, उसका मिरर इमेज क्या बनेगा, कोई न्यूमरल्स है, उनके मिरर इमेज क्या बनेंगे, ये मिरर इमेज बेसिस के क्वेश्चंस होते हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं बेटा, और 0 to 1 यहाँ पे एग्जाम वेटेज है। इसी तरह वाटर इमेज, एक बार तो मिरर की बात की, ऐसा भी तो हो सकता है पानी हो, पानी उसके सामने कोई चीज़ दिखा रहे हैं, तो आउटकम कैसा बनेगा, ये हमारा बेटा वाटर इमेज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। पेपर है, फोल्ड कर दिया, पेपर है, कट कर दिया अलग अलग जगह से, तो क्या इमेज आएगी, ये पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग में होता है। ठीक है, 0 to 1 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डॉट सिचुएशन। अगला, किसी डॉट की जो सिचुएशन होती है किसी डायग्राम में, वो और किस ऑप्शन में जनरेटेबल है, जनरेट की जा सकती है, ये यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स हैं, 0 to 1 है, बेसिक वो है। फाइंडिंग हिडन डायग्राम, एक जंबल से डायग्राम बता देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें ये वाला डायग्राम, फलाना डायग्राम कहाँ हिडन है, कहाँ बना हुआ है, ये फाइंडिंग हिडन डायग्राम में क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न कंप्लीशन, किसी एक, कोई एक पेज है, मान लीजिए 1 2 3, उस पेज का 3/4 पोर्शन बना देंगे, उस पेज का, उस इमेज का 3/4 माने 3 ब्रैकेट्स, 3 पोर्शंस को कंप्लीट कर देंगे। कोई एक ब्रैकेट, एक पोर्शन इनकम्प्लीट रहता है, तो पैटर्न के बेसिस पे उस एक ब्रैकेट या पोर्शन को जनरेट करना ही यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सिंगल, इजी, बेसिक, 0 to 1 ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। मतलब आइडेंटिकल, एक बड़ा सा, बेसिकली इसमें 3x3 का एक मैट्रिक्स देते हैं बेटा, 9 ब्लॉक्स बने होते हैं और उनमें 3 के कॉमन रिलेशनशिप के बेसिस पे, माने कुछ ऐसे हैं जिनमें ट्रायंगल का यूज किया गया है, कुछ ऐसे हैं जिनमें ऊपर का हिस्सा आर्क शेप है, काइंड ऑफ ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली 3 के जोड़ों के रूप में, 3 के बेटा कॉमन डायग्राम्स के रूप में हम ग्रुप करते हैं इमेजेस को, ये ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल इमेज। ये सब बहुत ईजी है दोस्तों, आप 10 to 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस इसमें लगा लेंगे, ये बहुत इजीली आपको आ जाएंगे, बहुत प्रैक्टिस की यहाँ डिमांड नहीं होती है। मूव टू नेक्स्ट, अगला देखते हैं दोस्तों। हाँ, अब सीरीज जैसे वर्बल की बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने बोला था भर भर के आएगी, अच्छे से करना है। सीरीज जैसे वर्बल की बहुत इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही सीरीज नॉन वर्बल की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन वर्बल रीजनिंग पे कमांड करना चाहते हैं दोस्तों, एक बेहतर कमांड डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इस नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चंस को लगाइएगा। आप पर डे बेसिस पे इसके 2 क्वेश्चंस, दोस्तों कुछ नहीं करना, आप पर डे बेसिस पे इसके 2 क्वेश्चंस को लगाते चलिएगा। ओवर द टाइम, एक टाइम के बाद आप बहुत अच्छा कमांड डेवलप होगा और नॉन वर्बल के आप टफ क्वेश्चंस को, जो और बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे, आप उनको बहुत इजीली बेटा अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, सो 1 को टाइप ऑफ है इजी, हाई, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव नॉन वर्बल एनालॉगी, ठीक है, सेम सारी चीजें हैं। देन वी हैव नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, इजी, हाई, 1 to 2, ये सबका सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इनमें भी जो सीरीज है मदर ऑफ ऑल टॉपिक, वो और सारे टॉपिक्स की मदर है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइस, रेड कलर से इंपॉर्टेंट होगा। 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, मॉडरेट डिफिकल्टी है, वेरी हाई इंपॉर्टेंस लेवल, वेरी हाई है, 1 to 3 क्वेश्चन। डाइस के क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, डाइस के क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अच्छे खासे 2 से 3 क्वेश्चन तक इसके आ जाते हैं। नेक्स्ट, क्यूब एंड क्यूबॉइड, 4 टाइप्स, कलरिंग बेसिस पे, कोई क्यूब है और क्यूबॉइड है,
उसमें सिंगल कलर लगा दिया गया है, उसमें मल्टी कलर की फ्रेमिंग कर दी गई है। कलरिंग बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और इजी है, बेसिक है, रेयर क्वेश्चंस आते हैं 0 to 1। हाँ, लेकिन कोर्स का पार्ट है तो हम देखेंगे। कोई ऐसी चीज जो कोर्स में आती है, कोर्स का पार्ट है, वो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल भी उसे इग्नोर नहीं करेंगे, हम उसे 100% कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा फिगर काउंटिंग। अब इसके बारे में सुनिएगा। फिगर काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का। अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिगर काउंटिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटा फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा, किसी भी पेपर को आप प्रिपेयर कर रहे हो। इसके लिए मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से दिया है, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट और अप्रोचेस को उसमें डिस्कस किया गया है। आप उस वीडियो को देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। टोटल यहाँ पे बेटा 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। हाई है, वेरी हाई इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में आते हैं। तो अगर आप फिगर काउंटिंग को कमांड डेवलप, जैसे मैंने सीरीज के लिए बोला, वैसे मैं आपको फिगर काउंटिंग के लिए बोल रहा हूँ, आप पर डे इसका एक क्वेश्चन लगाएं, 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक का पर डे बेसिस पे 1 से 2 क्वेश्चन लगाएं, इससे ज्यादा मत लगाएं, क्योंकि हम इन्हें एक टॉपिक के टाइप से नहीं कम वो कर रहे हैं कि भाई मेरा एक टॉपिक है, मुझे इस पे कमांड डेवलप करना, 30 क्वेश्चन लगाए, नहीं। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम करते 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 ये हमारे माइंड के लिए एक्सरसाइज के तौर पे काम करेंगे, हमारे माइंड को इंप्रूव करेंगे। सो इसलिए आप इसमें पर डे बेसिस पे 1 से 2 क्वेश्चन लगाएं, आपको बेटर कॉन्फिडेंस, बेटर कमांड डेवलप होगा। रूल डिटेक्शन नेक्स्ट है। रूल डिटेक्शन बेसिक है, 0 से 1 क्वेश्चन। हमें रूल फाइंड आउट करना होता है। हम एक रूल देते हैं, कोई एक रूल बोल देंगे, और उन डायग्राम में से किस डायग्राम में वो रूल वर्क कर रहा होता है हमें ये बताना होता है। जैसे ओपन फिगर ग्रेजुअली बिकम क्लोज एंड क्लोज फिगर ओपन बिकम ओपन ग्रेजुअली, माने धीरे धीरे जो खुला डायग्राम है वो बेटा क्लोज होता जाए, और जो क्लोज है वो खुलता जाए। दिए गए किस ऑप्शन में ये रूल वर्क कर रहा है, ऐसे बेटा। या डायग्राम कैन बी ड्रॉन विदाउट रिट्रेसिंग और लिफ्टिंग, बिना पेन उठाए या रिट्रेस किए कौन से डायग्राम को बना सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, वो हमारे इसमें रूल डायरेक्शन में आते हैं। बेसिक से टॉपिक है, रेयर क्वेश्चंस आते हैं, को वही बात है, कोर्स का पार्ट है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों कोर्स का पार्ट है तो हमें करना है। नेक्स्ट समरी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक के वीडियो में जो पॉइंट मैंने आपको बताए, जो सिलेबस मैंने आपको बताया, उनको समराइज करते हैं, और मैं कुछ अपने पर्सनल व्यू भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, इस सब्जेक्ट को लेके। और इन 12 सालों में स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन में मुझे जो जो चीज़ें समझ में आई हैं, बच्चे को कहाँ डाउट आता है, किस पॉइंट पे बच्चे को पहले से अवेयर कर दें तो वो गलती नहीं करेगा जो वो कर रहा होता है, वो सारी मैं यहाँ पे आपके साथ कहीं ना कहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों पहले एक बार देख लेते हैं। किसी भी टॉपिक को जब मैं कराऊंगा तो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो उन टाइप्स में इंक्लूडेड आपको दिखेंगे। ऐसा कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होगा जो प्रीवियस ईयर आया हो, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और वो मेरे फोल्डर में या मेरे क्वेश्चंस के सेट ऑफ में आपको ना दिखे। मैं इसका हमेशा बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्ट डिफिकल्टी पता चलती है। हो सकता है मुझे कोई टॉपिक बहुत अच्छे से आता हो तो मैं बहुत टफ पढ़ा दूं, भाई इंप्रेस करना है टफ पढ़ा दूं, या मुझे कोई टॉपिक नहीं आता तो जल्दी जल्दी बता के निकल लूँ, बचना है नहीं। ये एम तो पहले बिल्कुल है ही नहीं बेटा। एम सिर्फ ये है कि जो पेपर में आता है मेरा बच्चा वो आसानी से कर सके। तो उसके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल डाउट मत करिएगा इसमें दोस्तों। कॉन्फिडेंस बूस्टर नेक्स्ट, जैसा मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ, मेरा मानना है एग्जाम निकलता है कॉन्फिडेंस से। पेपर रूम में जब आप इंटर हो रहे होते हो ना, आपके पेरेंट्स बाहर हैं, आपके फ्रेंड्स बाहर हैं, आप पेपर रूम में इंटर हो रहे हो, तो उस समय जो मन का डर है अगर वो हावी है तो आप आती हुई चीज गलत कर देंगे, और मेरे इस लाइन से सभी रिलेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, मुझे सब आता है, मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए, सर ने जितना कहा था, प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है, सारे टॉपिक 4-4 बार रिवाइज किए हैं, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो एक स्पार्क आएगा ना, आप पेपर में जब इंटर होगे तो बेटा उसी स्पार्क, उस ताकत के थ्रू आप उन चीजों को भी कर पाओगे जो आप नॉर्मली नहीं कर पा रहे थे। ओके,
चैप्टर इज डिवाइडेड इन डिफरेंट, पहले भी आपको बता चुके हैं, चैप्टर हर टाइप जो टॉपिक है वो अपने डिफरेंट फॉर्मेशंस के टाइप में डिवाइड होगा। किसी एक टॉपिक से जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो धीरे 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 ग्रेजुअली आगे बढ़ते बढ़ते मैं सारे क्वेश्चंस आपके करा दूंगा। मेरे उस टॉपिक को कराने के बाद एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ, चैप्टर मूव फ्रॉम इजी टू हायर डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन। हो सकता है कुछ बच्चों को ये टॉपिक सब्जेक्ट या पूरा सब्जेक्ट ही आता हो, लेकिन ऐसे भी तो बहुत बच्चे हो सकते हैं जिनको प्रॉब्लम होती हो, जिन्होंने पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया है या जिनको वीक लग रहा है। तो उनके लिए हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं बच्चों कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो नीचे से छोटे से स्टार्ट होकर धीरे 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 आगे बढ़ना स्टार्ट करें। माने पहले हम इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ के उनमें टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इस बात का हमेशा पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि किसी भी क्लास को कराते समय एम ये नहीं है कि एक बहुत अच्छे से जो बच्चा उस टॉपिक को जानता है, जो कर चुका है, वो कर पाए। एम ये है बेटा कि वो बच्चा इन क्वेश्चंस को कर सके जो कहीं ना कहीं अभी तक उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से दूर है, कॉन्फिडेंस रूप में, सब्जेक्ट नॉलेज के रूप में। ओके, हाँ, सो ये कुछ पॉइंट्स थे, समरी पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट है, तो कई बार जब आसान चीज़ें होती हैं तो हम उसको बहुत ही अदरवाइज में ले लेते हैं। अरे ये तो इजी है, ये तो हलवा हो जाएगा भाई, 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 15 दिन पहले पढ़ेगा, ठीक है, और हो जाएगा सब कुछ। नहीं, ये गलती दोस्त हमें नहीं करनी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर कोई चीज़ ईजी है, कोई चीज़ आसान है, तो हम और स्ट्रॉन्ग करें ना उसे, हम उसे वीक क्यों करें, हम उसे छोड़ क्यों दें। कोई चीज़ आसान है, वो कह रहा है भाई मुझसे पूरे नंबर ले लो, वो नंबर देने को तैयार बैठा है कि 25 नंबर्स की रीजनिंग आ रही है, मैं 25 आपको देने को तैयार हूं, क्या आप लेने तैयार हैं। तो हम इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। हाँ, हम थोड़े से टाइम के लिए पढ़ेंगे, जैसे हम इसी के कंपैरिजन में किसी टफ सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम इसको 45 मिनट्स, 30 मिनट्स या 1 आवर पढ़ लेंगे। लेकिन अगर जो इस इजी सब्जेक्ट है, कमांडेड सब्जेक्ट है, उसको और कमांड डेवलप करनी है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं और मजबूत करना है ताकि हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाए। ओके, नंबर 2, जैसे जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया बेटा, रीजनिंग में इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम में कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं, कुछ एग्जाम में कुछ चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। तो पर्टिकुलर एग्जाम के बेसिस पे हम फोकस होकर उन चीज़ों को पढ़ाई करेंगे, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन वर्बल, लॉजिकल, मैकेनिकल या नॉन वर्बल, इन सारे सेगमेंट को हमें करना है, क्योंकि पेपर हर बार थोड़ा बहुत बदलता है बेटा। और मैं कह रहा हूं कि अगर इस बार जब हम देने जा रहे हैं, जब मेरा बच्चा पेपर देने जा रहा है, बदल के वो चीज़ आ गई जो अभी तक नहीं आती थी, तो क्या हम किस्मत को क्वेश्चन, या हम बैठ के सिर्फ ये बातें करें यार मैंने ये नहीं पढ़ा और सब पढ़ा था? नहीं, क्योंकि पूरा साल जो आपने मेहनत की है, पूरे साल जो आपने इनपुट दिया है, तपस्या की है बेटा, उसको किसी एक चीज़ के कारण हम कमज़ोर, खराब नहीं होने दे सकते, बिल्कुल नहीं होने दे सकते। तो हम उन चीज़ों को भी करेंगे जो चीज़ आज तक नहीं आई है, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। आ जाती नहीं आ जाती, नहीं तो मेरे पास एक्स्ट्रा एज रहेगा, मैं और बच्चों से कहीं ना कहीं ज़्यादा कमांड में रहूँगा, और ज़्यादा कमांड और कॉन्फिडेंस में रहूँगा, तभी तो पेपर में बढ़िया कर पाऊँगा। ओके, तो इस तरह के गलतफहमी में नहीं रहना है कि इजी है, हलवा है, थोड़ा सा देख लेंगे हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाले। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको सीरीज और फिगर काउंटिंग के लिए बोला दोस्तों, ये लाइन में स्पेसिफिकली आपसे सीरीज के लिए कहना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैंने पहले भी बताया, लेकिन मुझे पता है कि हो सकता है आपने उतना ध्यान ना दिया हो, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ। सीरीज के पर डे 2 to 5 क्वेश्चंस लगाने, 2 to 10 क्वेश्चंस लगाने। सर मेरे पास कम समय है, 2 क्वेश्चन का समय है, चलेगा, चंगा। 10 क्वेश्चन का समय है, और बढ़िया है, ठीक है। 2 to 10 क्वेश्चन अपनी सब्जेक्टिव केस के बेसिस पे, अपने टाइम बिहेवियर के बेसिस पे हमें लगाना है। कहीं से लगाएं, कहीं से लगाएं, मैटर नहीं करता। ये जो 2 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन है, जब आप इसे 5-6 महीने लगा लोगे तो आप लमसम में बेटा 700-800 1000 के आसपास, 1000 के आसपास क्वेश्चन लगा लोगे। तो 1000 कोड आपके माइंड में फीड हो जाएंगे। ये कोड बेस्ड टॉपिक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला थ्योरी काम नहीं करती है।
हर क्वेश्चन में एक नया रिएक्शन, हर क्वेश्चन में एक नया अप्रोच आता है। तो आप बेटा, आपके माइंड में 1000 क्वेश्चन के कोड, 1000 क्वेश्चन के आउटकम फीड हो जाएंगे। अच्छा, इस सिचुएशन में ऐसे सोचते हैं, अच्छा इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करेंगे तो ऐसे इनपुट जाएगा। ये चीज़ आपके माइंड के लिए बेटा, मैं क्या एक्सरसाइज है, और कोई एक्सरसाइज ऐसी है नहीं। मस्त आपका माइंड ना हो जाए बेटा, आप मुझे कहिएगा। आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ेगी, आपकी विजुअलाइजेशन स्किल्स बढ़ेगी, आपकी माइंड आईक्यू लेवल बढ़ेगा, आपकी माइंड कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होगी। क्योंकि तुम कहीं ना कहीं जैसे सीरीज के क्वेश्चन ऐसे तो होते हैं, 2, 3, 10, 33, 95 क्वेश्चन में एक ऐसे मैंने रैंडम क्वेश्चन लिखा है, मैंने ऐसा क्वेश्चन एक लिख दिया सिर्फ, ठीक है। तो बेटा कहीं ना कहीं हमारे माइंड की, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, ये नंबर इससे कैसे आया, क्या कर सकते हैं, +0 कर सकते हैं, +10 कर सकते हैं, इंटू, मतलब ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे मैं एक इमेज बता रहा हूँ आपको। तो ये बेटा हमारे एक माइंड के लिए एक्सरसाइज की तरह बिहेव करने लगता है। माइंड की एक्सरसाइज हो रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आप, मैं जैसे मैं आपसे बता रहा था कि आप इसे सब्जेक्ट या टॉपिक मान के मत करिएगा, ये एक तरह से पूरी एक्सरसाइज है आपके माइंड के लिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करेगा। इससे आपकी पूरी पढ़ाई, पूरी एजुकेशन इंप्रूव होगी बेटा। इस टॉपिक में इतनी कैपेबिलिटी है। सो मेरे इस स्टेटमेंट को जानबूझ के इसे दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसकी वैल्यू समझें। रेगुलर बेसिस पे इसको लगाना स्टार्ट करें, आपको बेनिफिट दिखेगा बेटा। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट। हाँ माई बच्चों, ज़्यादा डिटेल में से डिस्कस नहीं करूँगा, मुझे पता है आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है और मैं इसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन कई बार पहले इसको डिस्कस किया है और मैं रोक नहीं पाता इसे ऐड करने से, क्योंकि मुझे लगता है अगर एक बच्चा भी नया ऐड होकर इसे देख रहा है ना, और कहीं ना कहीं मेरी वजह से उसके लाइफ में एक पॉजिटिविटी या एक 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 अच्छी चीज़ ऐड हो रही है, तो मैं भाई पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरे एक्सपीरियंस है बेटा स्टूडेंट्स के साथ, जो मैंने इतने सालों में, 12 सालों में सीखा है, वो मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। ये पॉइंट्स मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पहले बहुत वीडियो में किया, आगे का भी कर देंगे, लेकिन आप इन पॉइंट्स को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करिए। जो पॉइंट्स लिखे हैं सब कुछ मैंने मेंशन किया, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। इन पॉइंट्स को, इन चीज़ों को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करिए दोस्तों। आप अपने आप में कुछ समय में एक बेहतर प्रोफेशनल, और उससे बढ़ के दोस्तों एक बेहतर इंसान अपने अंदर पाएंगे, और ये सबसे बड़ी जीत होगी। तो आप इन पॉइंट्स को धीरे धीरे, अब एकदम से नहीं होगा, ऐसा नहीं कि अच्छा अभी स्लाइड देखिए वाओ कल से करूंगा, नहीं होगा। धीरे 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 अपने लाइफ में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करिए, धीरे धीरे इन चीज़ों को अपने लाइफ में इनपुट करना स्टार्ट करिए, आपको बदलाव दिखेगा। ड्राइंग और स्केचिंग को बहुत ध्यान देना है, सब कुछ मेंशन है, पार्टिसिपेट इवेंट्स में करना है, इससे हम खुलते हैं, हमें एक्सपोजर मिलता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इन लोगों से इंटरेक्ट करिए, अपने फील्ड के जो हैं मैनेज करिए, लिंक्डइन प्रोफाइल, ये आगे फ्यूचर में आपको काम आएगा, ठीक है। एक्सप्लोर मोर एंड मोर, ज़्यादा से खुद से सीखने की कोशिश करिए, डिपेंड ना होइए। पोर्टफोलियो सब कुछ है आपके लिए, बहुत अच्छे से इसे सजा के बना के रखना है। आप एक इस फील्ड में बच्चों के लिए यही सब कुछ है। डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्यों बचना है, कैसे बचना है, डिस्कस किया हुआ है पहले। आप इस एक साल इससे बच लो। इस साल जब मैं प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्जाम की कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। पूरी लाइफ पड़ी है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, क्या दिक्कत है, होंगे डिस्ट्रैक्ट, ठीक है। जो चीज़ें वो देखेंगे, अभी नहीं, इस एक साल, क्योंकि ये साल आपके जीवन का, इसका एक एक सेकंड बेटा, इस साल का जो एक एक सेकंड है वो जीवन में आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और जब आप पलट के पीछे देखेंगे, अरे यार काश मेहनत कर ली होती, काश कर लिया था, तो सिवा रिग्रेट के कुछ हाथ नहीं आएगा। ब्लेसिंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। अच्छा करें लोगों के साथ, जानवरों के साथ, नेचर के साथ जहां पॉसिबल है। और अगर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, एम ये होना चाहिए दोस्तों, रोज मॉर्निंग में जब आप उठें, आपका ये एम होना चाहिए कि बस किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एम होगा कि हम किसी के साथ गलत ना करें। तो ये पॉइंट्स है, इनको अपने लाइफ में लाइए, आप बहुत पॉजिटिव अपने अंदर चेंज पाएंगे, बेहतर इंसान पाएंगे। तो दोस्त ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप मैंने सारे रीजनिंग से रिलेटेड पॉइंट्स, सिलेबस, डिफिकल्टी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पेपर वेटेज, एग्जामिनेशन वेटेज सब आपके साथ डिस्कस किया होगा। बहुत डिटेल में सारे पॉइंट्स को मैंने बताने की कोशिश की, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वर्बल, लॉजिकल, नॉन वर्बल, मैकेनिकल में, सबको एड्रेस किया होगा। दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड, इस पर्टिकुलर सेशन में रिलेटेड जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट करें। आप
आपके कमेंट को एड्रेस करने में हमें बहुत खुशी होगी, और हमें भी उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, सोच रहा है, तो हम आगे के लिए और बेटर प्रिपेयर हो पाते हैं। तो आप कमेंट करिए, हम लोग उसको 100% एड्रेस करेंगे। ओके, सो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसी तरह के किसी एक बहुत ब्यूटीफुल से सेशन और एजुकेशनल सेशन में फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। कीप रॉकिंग।